नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी अध्ययन में। आज के इस सेट में देखेंगे हम सेट नंबर 5 को देखेंगे, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का टोटल सिर्फ 30 सेट है, उसमें आज हम सेट नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे टोटल 30 सेट में ये सेट नंबर 5 जो है आज डिस्कशन होगा। इससे पहले जो है बाकी सारे सेट लग चुका है, तो आप वहाँ पर जाके सेट को देख सकते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप टोटल 100 क्वेश्चन में कितना मारे हैं, यानी कितना बनाए हैं आप वो बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होते हैं प्रोटीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। क्या होता है रक्त का दाब? तो ये होते हैं वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, जितना वायुमंडलीय दाब होगा उतना रक्त का दाब होगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? तो ये मुद्रास्फीति में सबसे सर्वाधिक लाभ पाया जाता है ऋणी, यानी कि डेप्टर। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? लीवर में। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो ये दिखाई देते हैं मंगल ग्रह का रंग लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रैवल बाय फुट। इसका हो जाएगा आपको पेडिस्ट्रेन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका हो जाएगा आपका आंसर क्या? ओमिलेट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सफिक्स, यहाँ पे सफिक्स चूज करना है। सफिक्स मतलब जो बाद में आते हैं, प्रीफिक्स जो पहले आता है। तो रॉकी लेग्स, इसके बाद क्या आएगा? देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, डोंट ड्राइव रॉकलेस। ठीक है, रैकलेस, यानी कि रैकलेस, डोंट ड्राइव रैकलेस। तो यहाँ पे रैकलेस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो 8 का आ जाएगा आपका बी, रैकलेसली। आगे देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम्स क्या दिया हुआ है? कैरी द डे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा वन ऑफ विक्ट्री। कैरी अ डे मतलब क्या होता है? वन ऑफ विक्ट्री। आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे बोला है कग्नेटिव। कग्नेटिव गिवन वर्ड दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा परसिविएबल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? ये कहे थे किसने? ये कहे थे जिम्मरमैन ने। अगला देखिए, 12 नंबर है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको नियंत्रण करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी लाई जाती है, इससे नियंत्रण होते हैं ये। अगला देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? तो प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में बात करें तो ये अप्रैल 1948 में लागू किया गया। और अगला देखिए, यहाँ पे यदि 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का होता है, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, आप इतना ही बात याद रखिए कि जो भी कंपनी में काम करे, जो भी औद्योगिक कंपनी में काम करे या सरकारी नौकरी करे, ये सब सारे सेवा क्षेत्र है। और बिहार से इस मतलब सरकारी नौकरी और मतलब नौकरी करने में मतलब बिहार सबसे आगे है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी बड़े कंपनी हो छोटे कंपनी हो। इस तरह से सेवा क्षेत्र हम बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके हो जाएगा वी.एस. नायपॉल हो जाएंगे इसके लेखक। अगला देखिए, हरौती बोली कहाँ बोली जाती है? हरौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोला जाता है राजस्थान में। ठीक है, 17 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, इस सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? तुम्हें क्या चाहिए, ये सही विकल्प हो जाएगा। तेरे को क्या मतलब चाहिए, ये सब थोड़ी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है काला शब्द? रमेश घर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, घर जा रहा है, इसका मतलब जो है देखिए, यहाँ पे काले नहीं, यहाँ पे लाल शब्द मतलब बोल देना चाहिए, क्योंकि घर का यहाँ पे आपको बोला है तत्सम शब्द निकालने के लिए। तत्सम मतलब क्या होता है? जो बेसिकली संस्कृत वर्ड से बने हैं। ठीक है, तो घर का क्या हो जाएगा? 18 को हो जाएगा ए, यानी कि गृह। आप बोलते हैं ना गृह, दे सुनते हैं ना, गृह मतलब होता है मतलब थोड़ा संस्कृत वर्ड लगते हैं। तो जो रियल वर्ड है, जहाँ से मूल वर्ड से निकला है, उसको बोलते हैं तत्सम। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो वर्तनी की दृष्टि से 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा सी, परमार्थ। ठीक है, परमार्थ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, 20 का देख लीजिए, सूची मतलब एक को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखिए,
यदि 20 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना क्या होगा, पराजित होना, ठीक है। दूसरा देखें बी का, देखें नाक का बाल होना, नाक का बाल यानी कि, ठीक है, नाक का बाल होना यानी कि प्रिय होना, ठीक है। तीसरा का देखें हम, तीसरा का क्या हो जाएगा, पानी फेरना यानी कि बिगाड़ देना, पानी फेरना यानी कि पानी फिर गया, जो चीज़ हो रहा था उस पर पानी फिर गया यानी कि बिगड़ गया काम। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना, यानी कि यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में देखिए, अब यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे आपको आंसर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, पहला कथन में क्या बोला है, एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा, एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 21 का, देखिए तो 21 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कथन और कारण, मतलब ये दोनों कथन, जो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यहाँ पे ये एक तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर देखिए 22 नंबर देखेंगे, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। फटने से बने टुकड़े का संवेग का योगफल कितना होगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियमों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से नियम का उपयोग किया जाएगा, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम, ठीक है, इसका उपयोग किया जाएगा। अगर देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, इसमें m से स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है एक स्रोत आवृत्ति 10⁻³ हर्ज है, इसका आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो इसका आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और एकीकृत करता है, इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा हो जाएगा, यहाँ पे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 27 नंबर बोला है अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी सीधा वस्तु के मतलब वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न यहाँ बोला निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाएगा, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, ठीक है, तो इसको ऋणात्मक माना जाएगा। आवर्धन की इकाई पूछ रहा है, आवर्धन की इकाई है, आवर्धन की इकाई क्या हो जाएगा, तो आवर्धन की इकाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो इसकी इकाई नहीं होती, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको एलुविली बोलते हैं, ये फेफड़ा में होता है, इसी को वायु कूपिका बोला गया। यहाँ पे वायु कूपिका की दीवारें रक्त वाहिका एवं व्यापक संजाल होता है, ये भी बात सही है। अब मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि श्वसन को यानी कि सांस को जो ढोने वाला वर्णक है वो क्या है, वो हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे ऑप्शन सारे सही है, 1 2 3 तीन ऑप्शन सही है, ठीक है। वायु कूपिका को इंग्लिश में एल्वोली बोलते हैं, जो फेफड़ा में होता है, इस तरह से आप याद रखेंगे। रमेश देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन का आप आंसर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप मतलब मैथ से आपको दिक्कत होता है और डिस्कशन देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो इसी सेम नाम से चलता है, सरकारी अध्ययन, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपका आ जाएगा, सेम लोगो होगा, ठीक है। उसमें पिक्चर सेम लगे होंगे, जो चैनल पे पिक्चर लगा हुआ है वही पिक्चर आप देख करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे कि ये आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा 8√2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 33 नंबर का, एक मिनट यहाँ देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो 33 का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। ये तो 32 का है, ठीक है, एक मिनट, ये 32 का ए हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा, ठीक है। और 34 का देखेंगे तो 34 का भी बी हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी मैथ्स क्वेश्चन है, इसका चलिए हम आंसर बता देते हैं, बाद बाकी डिस्कशन आप टेलीग्राम ग्रुप से लेकर के देख लेंगे, ठीक है। तो 35 का देखिए, 35 का ए हो जाएगा, ठीक है, 36 का डी हो जाएगा यहाँ पे,
37 का देख लीजिए। 37 भी मतलब जो आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपको ज्योमेट्री से लिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 37 का देखेंगे तो 37 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये आपका जो है हिंदी का ये गद्यांश है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर मतलब देखिए यहाँ पे कि उस यहाँ पे लिखा गया मशीन से किताबें छापने का क्या फ़ायदा हुआ। तो मशीन से जो किताबें छपने लगे ना, उससे क्या हुआ कि पुस्तकों की भारी संख्या में प्रतियाँ के साथ छपने लगी। ठीक है, बहुत जल्दी यानी कि पुस्तक सब छपने लगे, ये इसका फ़ायदा हुआ। अब गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का सबसे पहले मतलब कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और यदि मतलब इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सबसे पहले छपाई मशीन का आविष्कार हुआ था, मतलब आधुनिक मशीन नहीं, छपाई मशीन का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था, छपाई मतलब छपनिया का शुरुआत हुआ था चीन में। ठीक है, और सबसे पहले छपाई मशीन का आधुनिकीकरण कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ये सही बात है। और जर्मनी में कौन किए थे, तो गुटेनबर्ग किए थे। ठीक है, गुटेनबर्ग एक मतलब इंसान थे, मतलब एक मतलब आदमी थे। ठीक है, वो इसका आविष्कार किए थे। अगर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के रूप में किस रूप से प्रचलित थे। तो यहाँ पे थे भाषा के सर्वे रूप से प्रचलित थे पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन आया था, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यह बोला कि चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि के बारे में बात करें तो इसका तिथि क्या था, 5 फरवरी 1922 का। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो चित्तरंजन दास यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएंगे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में विरासत में पाना, ये अधिकार नहीं है मौलिक अधिकारों में। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन एक जैन विद्वान था, तो यहाँ पे देखिए हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे ये। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ कब, 1775 में। ठीक है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण परिणाम से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो 47 का देखेंगे तो 47 का क्या हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा। अब पोलैंड का राजधानी कहाँ है, वर्षा है। इस तरह से इटली का रोम देखेंगे, इटली का राजधानी देख लेंगे तो रोम हो जाएगा। अमेरिका का वाशिंगटन हो जाएगा, सोवियत संघ का मॉस्को हो जाएगा, पोलैंड का वर्षा हो जाएगा। राजधानी के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ये पोलैंड इसका आंसर होगा। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो बने हैं वो किस सम्मेलन का परिणाम है, तो सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन के परिणाम है। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। तो इसको किस मतलब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 4 वर्गों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। भारत के प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। 50 नंबर का देखिए वाणिज्यिक फसलें क्या हो जाएगा, चाय, रबर, तंबाकू और जूट, ये वाणिज्यिक फसलें हो जाएगा। 51 नंबर में देखिए ब्यूटेनल में मौजूद प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति को पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भील कहाँ पे निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश के आसपास निवास करते हैं। मध्य प्रदेश कुछ भाग राजस्थान, यहाँ से पे भील जो है भील जनजाति ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 53 नंबर में बोला है इस भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, इस समय में तो ये जामनगर हो जाएगा। यहाँ पे तेल शोधन कारखाना सबसे बड़े हैं, यानी कि जो रिफाइन करता है तेल को। वैसे बिहार में बात करें तो तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो ये बरौनी में है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी हैं। ये विविधताएं किन त्रुटियों के कारण होती है। तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे बी, डीएनए की मतलब प्रतिकृति के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 54 के बाद 55 नंबर देख लीजिए। अब 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्न में से किस वैज्ञानिक
ने निम्नलिखित कथन दिया। क्या कथन दिया? सभी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो ये कथन किसने दिए थे? ये कथन दिए थे रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिए थे? तो 1855 में दिए थे। ये भी बात याद रखेगा, डेट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कभी कभी ये चीज़ पूछ दिया जाता है। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आतिशी मारलेना। और अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता ये है। रेखा गुप्ता भी ये, मतलब एक मिनट, ये देखिए, ये रेखा गुप्ता जो है ये वर्तमान में ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन फरवरी 2025 में बोल रहा है, यानी कि चुनाव से पहले कौन था? आतिशी मारलेना थे। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर को बसाया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर को बसाया? आगरा नगर को किसने बसाया था? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आगरा नगर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, कब बसाया था? तो 1541 में बसाया था। ये भी डेट याद रखिएगा साथ में, ठीक है, ज़्यादा उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो क्या होगा? कलकत्ता हावड़ा। ठीक है, और ये कलकत्ता नगर को किसने बसाया था? जॉर्ज चार्नक ने बसाया था, आपको पता होगा, ये अंग्रेज थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता नगर को बसाया था, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक अनुच्छेद जो है 108 में लिखा गया। किस में लिखा गया है? 108 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, 108 अनुच्छेद के तहत ये मतलब राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक को आहूत करता है। अब देखिए पंचायती राज संस्थाओं कितने स्तर में बटा हुआ है? तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो पंचायती राज संस्था जो है वहाँ पे कितने 3 स्तर में बटा हुआ है। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बात करें तो 4 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था बटा हुआ है। पूरे देश में 3 स्तर पे पश्चिम बंगाल में 4 स्तर पे, बाद बाकी कुछ जो उत्तर पूर्वी राज्य है कुछ उत्तर पूर्वी राज्य वहाँ पे क्या है, अभी भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे नगर पालिका लागू है, क्योंकि दिल्ली में नगर ही है सारे, तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे भी लागू नहीं है। तो कुछ ये सब भी है जहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने के कारण है। ठीक है, तो ये मतलब 1900 मतलब ये कब हुआ था? पंचायती राज को बल प्रदान करना, ये इसका मतलब उद्देश्य था। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसको आप याद करते चलिए। अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तो कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वो 20। चलिए आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? ठीक है, तो किसके लिए होता है? ये प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। अगला देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन समस्थानिक का गुण है? तो ये कौन सा कार्बनिक रसायन समस्थानिक का गुण हो जाएगा? इसके आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था समान होते हैं। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 66 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। यहाँ बोला कि निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु सन्निहित कौन सी हैं जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 66 का क्या हो जाएगा आंसर? 66 का आंसर हो जाएगा बी 35। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 67 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 5 किलोग्राम की एक वस्तु 20 न्यूटन की नियत क्षैतिज बल से गतिज घर्षण गुणांक मतलब म्यू और के, ठीक है, म्यू काइनेटिक मतलब यहाँ पे बोला कि 0.2 वाले रुक्ष पृष्ठ पर 10 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य कितना है? दिया गया गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 67 का आंसर आप देखेंगे तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा और शक्ति के ये मतलब जो है चैप्टर से लिया गया है। आगे देखिए, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड
तथा सल्फेट के कारण आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलिक कार्बन अपरूप है। ठीक है, इसके देखिए इसके परमाणु कितना होते हैं, कार्बन के कितने परमाणु से ये बने होते हैं, तो ये कार्बन के 60 परमाणु से बने होते हैं फ्लोरीन। ये और इसका कुछ साइज कैसा लगता है, फुटबॉल के जैसा देखने में लगता है। आपको ये साइज भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम डैश है। ठीक है, तो उंगली में कौन से प्रोटीन होते हैं, तो वहाँ पे बोल रहा है क्या, कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। उंगली के नाखून में कौन से प्रोटीन होते हैं, कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। और ये क्या होते हैं, जीवित कोशिका से बने होते हैं कि निर्जीव, तो ये निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। उंगली के नाखून और बाल ये निर्जीव कोशिका से होते हैं। सितंबर 2024 को परम रुद्र का सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है, तो ये किस संस्थान में किया गया है, ये किया गया है NS बोस। ठीक है, मतलब SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता, यहाँ पे किया गया है। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन ई तो किसके लिए महत्वपूर्ण है 72 में। ठीक है, तो 72 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। ठीक है, 73 में देखिए सबसे अधिक समुपयोजित वाले जाने वाले वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे पूरा मिला करके एक ही एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम पूछा है। ठीक है, यदि पूरा क्वेश्चन को देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 73 का क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा बी, फिलोसामिया रिसिनी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन किसने विकसित किया है, तो ये रामजेट इंजन किसने विकसित किया है, हाइप्रिक्स एविएशन ने। आगे देखिए मतलब 75वां नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों यहाँ पे बिहार के खिलाड़ियों होना चाहिए, तो बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता है, तो 76 में देखिए तो कितना पदक जीते हैं ये, तो ये 3 पदक जीते हैं। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका हो जाएगा, ब्लंट सली को हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 हो चुका है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो 78 नंबर देखिए निम्न में से कौन सा दबाव समूह प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसमें से किसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, यह प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला है क्या कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अब शब्द क्या दिया गया है, चांदनी दिया गया है, तो चांदनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ज्योतिष्ना, ये हो जाएगा चांदनी का पर्यायवाची शब्द। अगला देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है दूर दूर तक, ठीक है, दूर दूर तक विस्तृत था हम शब्द उसी के हृदय सम्मान में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अलंकार पूछा गया 80 में, तो 80 में क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। 81 नंबर देखिए बोला कि जंप वाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जंप वाल शब्द जो है निम्नलिखित में से बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला देखिए विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी, ठीक है, तो ये किस देश की थी, तो ये श्रीलंका की। अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 2025, ठीक है, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये देखिए वर्ष 2025 में हो चाहे 26 में हो 27 में हो, हमेशा कहाँ पे होगा, तो हमेशा होगा हरियाणा में। सूरज कुंड मेला आप ये याद रखिए, सूरज कुंड मेला हरियाणा में होता है, तो हर साल हरियाणा में ही होता है ये, ठीक है। जैसे गंगा सागर मेला के बारे में बोले तो गंगा सागर मेला कोलकाता पश्चिम बंगाल में होते हैं। ऐसे कुछ मेला जो है आपको मतलब वहाँ पे वहीं पे होगा, ठीक है, चाहे कभी भी हो। तो ये देखिए 84 नंबर क्वेश्चन पे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन पे आता है 27 जनवरी 2025 के समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये उत्तराखंड बना। इससे पहले देखिएगा तो भारत में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य और यूसीसी पहले से ही लागू था, वो कहाँ था, तो गोवा में, ठीक है। आगे देखिए शतरंज चेस के खेल शुरू हुआ था, ठीक है, शतरंज चेस का खेल कब शुरू हुआ था, तो यह कहाँ पे शुरू हुआ था, भारत में शुरू हुआ था। म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। अब म्यांमार का राजधानी क्या हो जाएगा, न्यू पीटा, ठीक है, ये इसका राजधानी है, ठीक है। आगे देखिए कि खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है,
खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है किसका? मौद्रिक नीति का। अगला देखिए 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? तो ये 88 का क्या हो जाएगा? 88 का देखेंगे तो आप श्यामा जी कृष्ण वर्मा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 89 यानी 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बोला है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पे निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना लोकतांत्रिक सरकार में होता है। यानी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी देरी तो लगता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सारे लोगों का बात सुनना पड़ता है, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है वो सबके हित में लिया जाता है, इसीलिए क्या होता है? निर्णय लेने की निर्णय में सही निर्णय का संभावना ज़्यादा होता है इसमें। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? फल बोल रहा है, कौन सा नहीं है? तो आलू क्या है? फल नहीं है। आलू क्या है? सब्जी है। बाद बाकी खीरा देखिए, खीरा फल है, टमाटर भी फल है, कद्दू भी फल है, खीरा भी फल है, ये सब फल है, लेकिन सब्जी क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला कि प्रतिशीतक, ठीक है, प्रतिशीतक रेफ्रिजरेंट की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो CF2Cl2 ये प्रयुक्त होता है। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो यहाँ पे कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यहाँ पे तिरुपति बालाजी में, यानी कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम 1 क्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? 93 का आप देखेंगे तो 93 का क्या हो जाएगा? वालमर हो जाएगा, बालमर, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसकी गहराई का दबाव P2 हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे P1 का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, P2 का प्रेशर कम हो जाएगा, इस तरह से हो तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर का क्वेश्चन है क्या? कार्बन यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं डैश कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे संतृप्त यौगिक। क्या कहलाएंगे? संतृप्त यौगिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? इंग्लिश का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन के क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ही से दैट ही इज गोइंग टू पटना, ये इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चूज द पेसिव वॉइस, यानी कि वॉइस का ये क्वेश्चन है और वॉइस क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? वी शुड नॉट पनिश हिम, ठीक है। तो इसका 97 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट बी पनिश बाय अस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ बोला 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविस, एमा वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हुए। एलेक्स वेन के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है और यहाँ पे क्रिस डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। डेविड एमा एक ठीक दाएं ओर बैठा है। क्रिस के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? ये सेटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है जो बेसिकली रीजनिंग से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर होगा यहाँ पे बेन, यानी कि क्या? क्रिस के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? तो ये बेन बैठा हुआ है। आगे देखिए ही स्पोक, 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 99 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी, न्यू हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, ठीक है। अब इसका कनिंग, कनिंग मतलब इसका क्या वर्ड है? क्या यहाँ पे दिया हुआ? तो यहाँ बोला कि अपोजिट मीनिंग, कनिंग मतलब क्या होता है? क्रूर करना, यानी कि क्रूरता करना, ठीक है। तो कनिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल, यानी कि जो क्रूर नहीं हो, पूरा सिंपल साधारण लोग हो, तो कनिंग का सिंपल हो जाएगा। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना क्वेश्चन आप सही किए, और यदि आपको आंसर पे डाउट है तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, इसी सेट का आंसर है। और डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। धन्यवाद।